मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु नृपति विधि जतन मग माही कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अइहा एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुति नृप सोई मोर जाबत तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयम काहू के गृह ग्राम न गयम। जो न जाऊं तब होई अकाजु बना आई असमंजस आजु। सुनि महिष बोली मृदुबानी नाथ निगम यसी नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कहि कहि नरेश पद स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागे दुख सहिय प्रभु सज्जन दीन दयाल। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जानि नृपहि आपन आधीना बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोहि जग नाहि न दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभावो फलहि तबहि जब करिय दुरावो। जो नरेश मैं करम रसोई तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सुजुई जुई भोजन करई सोई सोई तव आयसु अनुसरई। पुनि तिन्हके गृह जेवई जो तव बस होई भूप सुरसो। जाई उपाय रचहु नृप एहु संबत भरि संकल्प करेहु। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नित नूतन द्विज सहस सता बरिहु सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकल्प लगी दीनहि करबि जेवनार। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वे कष्ट साध्य हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ,
जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से ही मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर यही भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।